Hare Krishna. Hello friends, how are you all doing? I hope you all are doing well. This is Ritendra Rathod. I am preacher of Srimad Bhagavad Gita. And today I am going to make all of you know why Lord Krishna is supreme among all the demigods, all the gods. But before I start my lecture, I would like to introduce Srimad Bhagavad Gita. This is Srimad Bhagavad Gita as it is written by S.C. Bhaktivedanta Srila Mahaprabhupada from ISKCON temple. And this is the most authentic source and this is the best version of Srimad Bhagavad Gita. And I would say that Srimad Bhagavad Gita is neither religious book nor spiritual book. It's a pure book of the science and humanity, and I'm trying to propagate a humanity on the basis of Srimad Bhagavad Gita and trying to morally motivate those people who are actually frustrated and attempted to commit suicide. तो आज बात करेंगे कृष्ण सबसे महान क्यों है अदर्स डेमीगॉड से, लाइक लॉर्ड शिवा, लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड इंद्र, वायु, वरुण एंड ऑल, उनसे महान क्यों है, उनसे सुप्रीम क्यों है कृष्णा. तो बात करते हैं आज भागवत गीता के रेफरेंस लेते हैं, भागवत गीता की बात करते हैं. पहले चैप्टर नंबर 7, एब्सोल्यूट नॉलेज, एब्सोल्यूट ट्रूथ और नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट. यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, माहि अस्कत्ता मनः पार्थ योगनाम या युंजना मत अस्मानस्य समग्रम, समग्रम एंटायर वर्ड, माम, माम मीन्स मी, यथ, यथ मीन्स हाउ, ज्ञानसी तत शृणु. आई जस्ट मीन्स नाउ लिसन हाउ आई एम ग्रेट अमंग द ऑल लॉर्ड. मतलब अर्जुन को यहाँ पे कहते हैं अभी सुनो कि मैं कितना महान हूँ, मतलब मेरी महानता क्या है. मैं सभी भगवान से, सभी डेमीगॉड से, लाइक लॉर्ड शिवा, लॉर्ड ब्रह्मा, सभी से मैं महान क्यों हूँ, मैं सुप्रीम क्यों हूँ, अभी मेरे से सुनो. मैं तुम्हें बता रहा हूँ अर्जुन. यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा से पर्सनालिटी, सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड हैड सेड, नाउ हियर ओ सन ऑफ पृथा, हाउ बाय प्रैक्टिसिंग ऑफ योगा इन फुल कॉन्शियसनेस ऑफ मी. मतलब अगर तुम योगा की प्रैक्टिस कर रहे हो विथ अ फुल कॉन्शियसनेस इन मी, then no doubt you will surely come to me. पर तुम मेरे तक पहुंच जाओगे without failure. Lord Krishna further said, I shall now declare unto you in a full of this knowledge both phenomenal and numinous, and this being known, nothing further shall remain for you to know. मतलब ये सब कुछ तुम जान लोगे, मतलब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ ये तुम जान लोगे तो उसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा जो तुम्हें जानने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा. तुम एक सुप्रीम लेवल तक पहुंच जाओगे. अगर तुम मेरे बारे में जान लोगे अर्जुन तो तुम सुप्रीम लेवल तक पहुंच जाओगे. तुम्हें कुछ भी नहीं जानने को मतलब बाकी रहेगा. तुमने सब कुछ जान लिया और तुम मतलब अगर मेरी पूजा करोगे, मेरी भक्ति करोगे तो तुम मेरे प्लेनेट तक आ जाओगे, मेरी वैकुंठ में आ जाओगे, गोकुल धाम तक आ जाओगे और वहाँ से वापस आने का कोई मार्ग है ही नहीं. तुम बस जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाओगे अगर तुम मेरी भक्ति करोगे. कृष्णा फर्दर सेड, आउट ऑफ मैनी थाउजेंड अमंग द मैन, मतलब हजारों करोड़ों व्यक्ति, आउट ऑफ थाउजेंड अमंग द मैन वन में एंडेवियर फॉर परफेक्शन. एक व्यक्ति ऐसा होता है जो परफेक्शन को अचीव कर लेता है, प्राप्त कर लेता है. एंड दोज हु हैव अचीव्ड परफेक्शन, एंड जिसने परफेक्शन प्राप्त कर लिया, मेरी भक्ति की वजह से तुम परफेक्शन प्राप्त कर पाओगे. अगर तुमने परफेक्शन प्राप्त कर लिया अर्जुन, देन हार्डली वन नो मी इन द ट्रूथ. मतलब ऐसा व्यक्ति मुझे ट्रूथ में हर जगह पे जान लेगा, हर जगह पे मेरी भक्ति करेगा, हर जगह पे मुझे प्राप्त करेगा ऐसा व्यक्ति. Lord Krishna further said, earth, water, fire, ether, mind and intelligence and false ego. Earth, water, fire. कृष्णा यहाँ पे क्लियरली कहते हैं, लॉर्ड कृष्णा यहाँ पे क्लियरली कहते हैं, वाटर पानी, अर्थ भूमि, एयर हवा, इथर माइंड एंड इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो. ये जो 8 प्रकार है, पहला है अर्थ, वाटर, फायर, एयर, इथर, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो. ऑल टूगेदर सभी एक इकट्ठा होके These 8 constitute my separated material energy. वो सभी है ना मेरे में से सेपरेट हुए हैं, मेरे में से मुक्त हुए हैं, मैंने उनको रिलीज किया हुआ है, तभी आप सभी के अंदर वो डेवलप हो रहा है. और सभी मेरे अंश है, सभी मैंने रिलीज किया हुआ है. अर्थ, वाटर, फायर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो. अहम बीज प्रदा पिता.
ददामी मतलब ददामी बुद्धि योगम, आई एम गिवर ऑफ इंटेलिजेंस, ददामी बुद्धि योगम। लॉर्ड कृष्णा कहते मैं सभी आप लोगों को इंटेलिजेंस दे रहा हूँ, इसीलिए कृष्णा महान है, इसलिए लॉर्ड शिवा महान नहीं, लॉर्ड कृष्णा महान है। आई वुड हियर एम्फेसाइज लॉर्ड कृष्णा इज अ ग्रेट अमंग द ऑल लॉर्ड। Beside this all, oh mighty armed Arjuna, there is another supreme energy of mine। मतलब उसके अलावा भी और भी मेरी सुप्रीम एनर्जी है, which comprises the living entity who are exploiting the resources of the material inferior nature। उनका जो मतलब यहाँ पे जो रिसोर्सेज है, जो मटेरियल नेचर है, यहाँ पे जो अर्थ में जो रिसोर्सेज उसको यूज कर रहे हैं, और सभी एनर्जी है ना, सभी कहाँ से आती है, सभी मैं दे रहा हूँ। आई एम गिविंग दिस ऑल एनर्जी टू दिस ऑल पीपल। लॉर्ड कृष्णा फर्दर सेड, इत योनिनी भूतानि इत द ओनिनी भूतानि सर्वनित्य उपधार्य अहम कृस्तानस्य जगतः अमकृस्तानस्य जगतः प्रभाव प्रलयस्तता I am the creator of all living entity and I am the destroyer of all living entity। I am the destroyer of this material world as well as I am the creator। मैंने सब कुछ क्रिएट किया है, मैंने सब कुछ सर्जन किया है, और मेरी वजह से, मेरी अनुमति से सब कुछ डिस्ट्रॉय होगा। कृष्णा यहाँ पे कहते हैं वर्स नंबर 6 चैप्टर नंबर 7, प्लीज रीड इट, प्लीज रेफर इट, please open Srimad Bhagavad Gita and go through after listening my video। all the created beings have their source in the two nature of all that nature is material and another one is a spiritual in this world, and none for certain that I am the both the origin and the also dissolution। I am the both of origin, मैं सभी जीवों का origin हूँ, मेरी अंदर से सभी जीवों का origin हुआ है, and I am also responsible for the dissolution। I am the also responsible for the destruction, total destruction मेरी वजह से होगा, मेरी अनुमति से होगा। और यहाँ पे लॉर्ड कृष्ण अर्जुन को भी कहते हैं मेरी अनुमति से तुम युद्ध कर रहे हो और मेरी अनुमति से तुम मृत्यु को प्राप्त हो गए। मतलब मेरे से विदाउट माई परमिशन यू विल नेवर अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। यहाँ पे कृष्णा डायरेक्टली स्टेटेड टू अर्जुना। Lord Krishna further said, verse number 7, chapter number 7. This is the most important. Please listen it very carefully. मत परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय मही सर्वम इदम प्रोत्ताम सूत्रे मणिगणा इव। सूत्रे मणिगणा इव, सूत्रे मीन्स इट्स लाइक अ स्ट्रिंग, एक डोर होता है स्ट्रिंग, लाइक मणिगणा, मणिगणा मीन्स मोती होता है, एक डोरी होती है, जो स्ट्रिंग होती है, सभी मोती को इकट्ठा होकर एक माला बनाती है। ऐसे ही आई एम वर्किंग लाइक अ स्ट्रिंग, तो सभी मतलब पूरे प्लेनेट को, सभी जीवों को परमात्मा से मैं जोड़ा हूँ। मेरी वजह से ही आप सभी कोई भी परमात्मा की पूजा कर पा रहे हो, आप कोई भी परमात्मा की भक्ति कर पा रहे हो। सभी को मैं ही सुप्रीम मैसेज सभी को मैं पहुंचाता हूँ मेरी, क्योंकि आई एम सिचुएटेड इनटू हार्ट ऑफ ईच एंड एवरी लिविंग एंटिटी। और जो भी आप डेमी गॉड की लाइक लॉर्ड शिवा, लॉर्ड ब्रह्मा, सभी की आप पूजा कर पा रहे हो, वो मेरी वजह से कर पा रहे हो, मैं ही सभी जीवों के हृदय में बसता हूँ। लॉर्ड कृष्णा डायरेक्टली स्टेटेड हियर। और कॉन्कर ऑफ द वेल्थ, देयर इज नो ट्रूथ सुप्रीम टू मी। कोई भी सत्य मेरे से परे नहीं है, मेरे से आगे नहीं है, मैं ही सब सुप्रीम ट्रूथ हूँ। लॉर्ड कृष्ण यहाँ पे कहते हैं मैं ही सुप्रीम ट्रूथ हूँ। एंड एवरीथिंग रेस्ट अपॉन मी, सब कुछ मेरे अंदर समाया हुआ है, सब कुछ मेरे अंदर है। कृष्णा यहाँ पे डायरेक्टली स्टेटेड एज अ पर्ल आर स्ट्रंग ऑन द थ्रेड। जो पे मोती होता है ना, एक डोरी के अंदर समा जाता है और मोती की मतलब मोती की माला बन जाती है। वैसे ही सभी जीव, सब कुछ मेरी थकी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अगर मैं नहीं होता तो कोई भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होते। लॉर्ड शिवा भी मेरी भक्ति करते हैं, लॉर्ड ब्रह्मा भी मेरी भक्ति करते हैं। और कैसे पता चलेगा? ब्रह्म संहिता में यहाँ पे कहा गया है, मैं आपको बताता हूँ। ब्रह्म संहिता में कहा गया ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण ब्रह्म संहिता में कहा गया है। यहाँ पे ब्रह्मा जी लॉर्ड कृष्णा के बारे में कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण। ईश्वर में जो परम है, जो सुप्रीम है, वो कृष्ण है। ईश्वर परम कृष्ण
सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिदानंद है, वो सच्चिदानंद है, मतलब सभी को, मतलब एक सुप्रीम है, सच्चिदानंद है वो। अनादिदाराधिक विंद सर्व कारणम, सभी कारणों का कारण कृष्णा है, उसी को मैं नमन करता हूँ, मैं पूजा करता हूँ। ब्रह्मा जी यहाँ पे कहते हैं लॉर्ड कृष्णा को मैं नमन करता हूँ, सभी कारणों का कारण है, मैं मेरे सुप्रीम ऑबिशंस उनको ऑफर करता हूँ, क्योंकि कृष्णा सभी कारणों का कारण है, कृष्णा सुप्रीम है, कृष्णा ने सब कुछ क्रिएट किया हुआ है। सब कुछ क्रिएट करने के बाद उन्होंने मेरा ब्रह्मा जी का नाम दिया कि मैं क्रिएटर हूँ, ऐसा करके यहाँ पे कहा गया है कृष्णा ने। ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर में जो परम है वो कृष्ण है। लॉर्ड शिवा भी वही कहते हैं कि ईश्वर में जो परम है, मैं सभी जब भी ध्यान लगाता हूँ, मैं किसका ध्यान लगाता हूँ, मैं कृष्णा वासुदेव का ध्यान लगाता हूँ, मैं मधुसूदन का ध्यान लगाता हूँ। सभी लोग बोलते हैं कि विष्णु के अवतार है कृष्ण, तो मतलब कृष्ण कैसे महान हुए, मतलब जो विष्णु ने जो कृष्ण के रूप में अवतार लिया था ना, वो मतलब इतना प्यार से, मतलब ऐसा अवतार आज तक की कभी लिया ही नहीं गया है। संपूर्ण कलाओं के साथ संपूर्ण सभी भगवान मिलके एक अवतार बनाया था, जो कृष्ण अवतार था। जो कृष्ण जब बालपन में, जब उनका जन्म हुआ था, जब लॉर्ड शिवा जहाँ पे गोकुल धाम में आए थे, वृंदावन में आए थे, उनके दर्शन के लिए, वो भी साधु के वेश में क्यों आए थे, क्योंकि सभी देवता, सभी लोग, सभी डेमिगॉड्स लाइक लॉर्ड शिवा, लॉर्ड ब्रह्मा, सभी तरस रहे थे उनका दर्शन के लिए, तभी उनको साधु के वेश में पृथ्वी पर आना पड़ा था, क्योंकि एक ऐसा बालक जन्मा है जो सुप्रीम है, सबसे आगे है, जो एक दिशा और एक काया पलट कर देगा। मतलब एक धर्म की स्थापना के लिए एक ऐसा बालक विष्णु ने अवतार लिया है। विष्णु ने मतलब ऐसा बालक के रूप में अवतार लिया, संपूर्ण 16 कलाओं के साथ, संपूर्ण कलाओं के साथ। और मतलब वहाँ पे अगर हम गरुड़ पुराण या हम अगर वेदों की बात करें, वेद में लिखा गया है 12 महाजन के बारे में कहा गया, उसमें से लॉर्ड कृष्ण सबसे ग्रेट है। 12 महाजन के बारे में कहा गया है, जो शिव जी है, ब्रह्मा जी है, नारद जी है, 4 भुजाधार है, पितामह भीष्म है, सुखदेव गोस्वामी है, बलि महाराज है, जनक महाराज है, कपिल देव, प्रहलाद महाराज है, मनु महाराज है और व्यास देव है। और सभी 12 महाजनों से भी कोई ग्रेट है। सभी 12 महाजनों किनकी पूजा करते हैं? लॉर्ड कृष्णा की पूजा करते हैं। कृष्ण मतलब विष्णु अवतार कृष्णा की पूजा करते हैं। क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ। और मतलब बेसिकली 4 धामों के बारे में कहा गया है। पहला तो गोलक धाम है, उसके बाद वैकुंठ धाम है, उसके बाद महेश लोक है, उसके बाद देवी लोक है। पहले गोलक धाम है, गोलक धाम सबसे सुप्रीम है, और उसके बाद है वैकुंठ धाम। वैकुंठ धाम है, वो भी मैं बताऊंगा। उसके बाद महेश लोक है। महेश लोक के पहले मतलब वैकुंठ धाम और महेश धाम से पहले, महेश लोक से पहले एक ब्रह्म ज्योति है और ब्रह्म धाम है, और उसके बाद देवी लोक लास्ट में। अभी हम सभी लोग है ना देवी लोक में है, सभी हम एक कलयुग है, हाउएवर इट इज कलयुग, बट हम सभी लोग देवी लोक में है। और यहाँ पे सभी डेमिगॉड्स रहते हैं। यहाँ पे सभी डेमिगॉड्स लाइक लॉर्ड वरुण, लॉर्ड वायु, और सभी यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि हवा चलती है, पानी है, मतलब बारिश हो रही, वरुण है, तो मतलब वही है। मैं वही बता रहा हूँ कि हम सब देवी लोक में हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि गोलक धाम क्या है? जो लॉर्ड कृष्णा की पूजा करता है, जहाँ पे माता यशोदा, सभी गोपियाँ, सभी राधा, मतलब एक राधा और रुक्मणी, सभी लोग वहाँ पे गोलक धाम में है। जो कृष्णा की पूजा करता है, हर जगह पे कृष्णा को देखता है, वो डायरेक्टली सुप्रीम प्लेनेट में जाता है जिसका नाम है गोलक धाम। वहाँ से वापस आने की कोई संभावना है ही नहीं। वहाँ से व्यक्ति, उसकी आत्मा दूसरी बार जन्म लेंगी नहीं, जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएंगी। वैकुंठ धाम भी ऐसा है। वैकुंठ धाम यह है कि जहाँ पे लॉर्ड शिवा की पूजा लॉर्ड विष्णु की पूजा करते हैं। लॉर्ड विष्णु के दूसरे अवतार है, जैसे राम अवतार है, उसके बाद कुर्मा अवतार है, उसके बाद और भी बहुत सारे अवतार, मत्स्य अवतार है, वामन अवतार है, उनकी पूजा करते हैं। नरसिंह अवतार, उनकी पूजा करते हैं। वो लोग है ना वैकुंठ धाम में जाते हैं। पहले आता है गोलक धाम, जहाँ पे लॉर्ड कृष्णा की पूजा करते हैं, गोलक धाम में जाते हैं, वहाँ से वापस आने की कोई संभावना नहीं है। उसके बाद वैकुंठ धाम है। वैकुंठ धाम में है कि वहाँ पे लॉर्ड विष्णु की पूजा करते हैं, वहाँ पे लॉर्ड नरसिंह की पूजा करते, लॉर्ड वामन की पूजा करते, विष्णु के सभी अवतारों की पूजा करते, एक्सेप्ट लॉर्ड कृष्णा। कृष्णा इज सुप्रीम अमंग द ऑल लॉर्ड।
या वो गोलक धाम में रहते हैं, तो मतलब कृष्णा की पूजा करते डायरेक्टली रीच टू गोलक धाम। उसके बाद वैकुंठ धाम आता है, वैकुंठ धाम में भी लॉर्ड विष्णु की पूजा करते हैं, वैकुंठ धाम में जाते हैं, वहाँ से भी वापस आने की कोई संभावना नहीं है। उसके बाद है ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म धाम, जो लॉर्ड ब्रह्मा की पूजा करते हैं, जो ब्रह्मा अवतार की पूजा करते हैं, वो सभी लोग है ना ब्रह्मा जी के धाम में जाते हैं, वहाँ से वापस आने की संभावना होती है, क्योंकि वहाँ से व्यक्ति जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त नहीं हो पाता है। उसके बाद आता है महेश धाम, जो लॉर्ड शिवा की पूजा करते हैं, जो लॉर्ड शिवा के अवतार की पूजा करते हैं, जो लॉर्ड शिवा के पुत्र पौत्र और जो भी है, मतलब लॉर्ड कार्तिक है, लॉर्ड गणेश, उनकी पूजा करते हैं, तो वो लोग है ना दूसरी बार बार जन्म लेना पड़ता है, जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त नहीं हो पाते। जो व्यक्ति वैकुंठ धाम और गोलक धाम में जाते हैं, लॉर्ड कृष्णा की और लॉर्ड विष्णु की सभी अवतारों की पूजा करते हैं, वो कभी जीवन और मृत्यु के बंधन में कभी बंधते नहीं है, और जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते, कभी वापस जन्म नहीं लेते। और लॉर्ड ब्रह्म ज्योति, ब्रह्मधाम और लॉर्ड विष्णु, मतलब लॉर्ड शिवा और लॉर्ड ब्रह्मा की पूजा करते हैं, उसको बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है। उसके बाद देवी लोक है, देवी लोक में हम सभी लोग हैं, हम सभी लोग मतलब समा गए देवी लोक में, मतलब यहाँ पे लॉर्ड वायु भी है, लॉर्ड वरुण भी है, मतलब सभी लोग, लॉर्ड इंद्र भी यहाँ पे ही है। तो मतलब वही है कि हम सब देवी लोक में हैं। तो देवी लोक से मुक्त होने के लिए हमें अब कृष्णा की पूजा करनी चाहिए, जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त होने के लिए। कृष्णा सुप्रीम है, कृष्णा से सुप्रीम मतलब कृष्णा से अधिक कुछ भी नहीं है संसार में। कृष्णा ही ऑल क्रिएटर है, सोर्सेस ऑफ द ऑल द ओरिजिन है, और कृष्णा ही सुप्रीम डिस्ट्रॉयर है। कृष्णा से अधिक कुछ भी नहीं है। लॉर्ड शिवा भी डेमी गॉड है, लॉर्ड ब्रह्मा भी डेमी गॉड है। लॉर्ड कृष्णा ने, लॉर्ड विष्णु ने उन लोगों को काम दिया गया, एक काम तुम्हें सौंप रहे हैं और आप सभी लोगों को ये काम करना है, क्योंकि अकेले वो संभाल नहीं पा रहे थे। मतलब इनको सभी को एक मेंटेनर है ना, एक लॉर्ड शिवा मेंटेनर है, सॉरी लॉर्ड विष्णु मेंटेनर है, और लॉर्ड शिवा है ना डिस्ट्रॉयर। आफ्टर डेथ क्या करना है और लॉर्ड शिवा डिसाइड करेंगे। और एक क्रिएटर है, एक लॉर्ड विष्णु ने सब कुछ क्रिएट करके ब्रह्मा जी को दे दिया, ये मैंने आपको क्रिएट करके अभी दिया हुआ है, उसके बाद आपको रिक्रिएट सभी में इसमें से करते रहना है। वो सभी विष्णु ने लॉर्ड ब्रह्मा और लॉर्ड शिवा को बताया गया है। लॉर्ड कृष्णा महान है, मतलब उनसे मतलब लॉर्ड विष्णु से अधिक एक स्टेप आगे बोले तो लॉर्ड विष्णु ने अपना जो सुप्रीम अवतार है कृष्णा, उनको सबसे अधिक कहा गया है, क्योंकि कृष्णा से सुप्रीम कुछ भी नहीं है, उनसे बेस्ट अवतार कुछ भी नहीं है। तो ये सभी भागवत गीता में कहा गया, ये सभी ब्रह्म संहिता में कहा गया, सभी पुराण में कहा गया। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ऑथेंटिक सोर्स के साथ बात कर रहा हूँ। So thank you so much listening to me. If you are having any questions, any doubt, then please kindly put a comment. So thank you so much. Hare Krishna.